हेलो फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम इवेंट हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। इवेंट हैंडलिंग होता क्या है। और दोस्तों, जब भी हम कोई भी बटन पे क्लिक करते हैं तो कोई नेक्स्ट पेज ओपन होता है या फिर कोई ऐप ओपन हो जाती है, या फिर जैसे कि एंड्रॉयड में होम बटन पे प्रेस करते हैं तो होम आइकन आ जाते हैं या मीनू बार आ जाता है, या किसी भी ऐप पे क्लिक करके आप ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो ये एक इवेंट यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, इसको हम इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। जैसे कि हम किसी बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हो और वो टेक्स्ट चेंज हो जाए, या फिर बटन पे क्लिक करने के बाद कोई नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए, तो इसको इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर, और एक बटन क्रिएट करके कुछ प्रिंट कराते हैं। सो सबसे पहले यहाँ फाइल पे जाएंगे, फिर उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का कुछ भी नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल वेवुल, और उसके बाद कुछ भी नेम दे सकते हैं आप। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी चूज कर सकते हैं, किटकैट, मार्शमैलो। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक एक्टिविटी चूज करेंगे, फिर नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। मैंने कर रखा है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट ड्रैग कर लिया, और उसके बाद एक बटन ड्रैग कर लेंगे। अब ये जो टेक्स्ट व्यू है इसका नेम चेंज कर देंगे, यहाँ पर इसका कुछ भी नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल यूट्यूब। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट व्यू की आईडी है, आईडी इसलिए चेंज करना इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई ऐप बना रहे हैं, उसमें 100 एबव बटन्स हैं, तो उसके लिए आप कैसे जानेंगे कि कौन सी बटन है। उसके लिए हम पार्टिकुलरली बटन की आईडी दे देते हैं, जैसे कि सबमिट या फिर ऐसे कुछ भी उसकी आईडी दे देते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू की आईडी दे देंगे, फॉर एग्जांपल वेवुल, और उसके बाद टेक्स्ट, और उसके बाद बटन पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बटन पे प्रेस करेंगे। बटन पे आने के बाद यहाँ पर ये बटन का नेम चेंज कर देंगे टेक्स्ट में आके, फॉर एग्जांपल इसका नेम कर देंगे सबमिट। सबमिट, और उसके बाद यहाँ पर बटन की आईडी भी चेंज कर देंगे, जैसे कि कुछ भी, फॉर एग्जांपल वेवुल, और उसके बाद बटन। अब उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं बटन का नेम चेंज हो गया। जैसे कि यहाँ टेक्स्ट का नेम यूट्यूब चेंज हो गया था, वैसे ही यहाँ पर जो आईडी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बटन की आईडी है, जो हमने यहाँ पर बटन की आईडी दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी जावा में आएंगे, यहाँ पर कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो कुछ यहाँ एक्शन परफॉर्म हो। जैसे यूट्यूब यहाँ पर टेक्स्ट जो दिख रहा है उसकी जगह पे कुछ और शो हो, यानी कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो कुछ यहाँ पर टेक्स्ट में चेंजेस हो, और कुछ इसके अलावा, यूट्यूब के अलावा, जैसे हेलो प्रोग्रामर या कुछ अदर टेक्स्ट ओपन हो, यानी कि ये बटन पे एक्शन परफॉर्म हो। सो इसके लिए हम मेन एक्टिविटी जावा में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ पैकेज इंपोर्ट करेंगे। अगर आपकी इसमें मेन एक्टिविटी जावा में कुछ पैकेज पहले से इंपोर्ट हैं तो सो बेटर, अगर नहीं है तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर इंपोर्ट एंड्रॉयड, और उसके बाद व्यू, और उसके बाद फिर कैपिटल व्यू, और उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद फिर यहाँ पर एक और मीनू का इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एंड्रॉयड, और उसके बाद डॉट, फिर व्यू, फिर डॉट मीनू, उसके बाद फिर सेमीकोलन। ये पैकेज इंपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो बटन पे कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद इंपोर्ट, फिर एंड्रॉयड, और फिर उसके बाद यहाँ पर व्यू, फिर उसके बाद मीनू आइटम। उसके बाद बटन का भी इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने बटन यूज किया है यहाँ पर। एंड्रॉयड,
फिर डॉट और फिर विजिट, बटन विजिट के अंदर आते हैं इसलिए विजिट, और फिर उसके बाद यहाँ पर बटन। उसके बाद बटन के अलावा टेक्स्ट भी हमने यूज़ किया है यहाँ पर, जैसे कि ये यहाँ पर हमने बटन यूज़ किया है और टेक्स्ट यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट व्यू भी इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट एंड्रॉयड, फिर डॉट, फिर उसके बाद विजिट और फिर उसके बाद टेक्स्ट व्यू। क्योंकि हमने यहाँ पर बटन भी यूज़ किया है और टेक्स्ट भी यूज़ किया है, इसलिए इन दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम इस बटन पे जब भी क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ एक्शन परफॉर्म हो, उसके लिए यहाँ पर जो ये पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी जो है, मेन एक्टिविटी, ये मेन एक्टिविटी, इसके अंदर यहाँ पर हम एक्शन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर बटन क्लिक करेंगे, बटन, और उसके बाद वेवल, जो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में जो हमने बटन की आईडी दिया था यहाँ पर, ये वेवल बटन, वो यहाँ पर यूज करेंगे, वेवल बटन। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद इस बटन को हम फाइंड व्यू बाय आईडी से, फाइंड व्यू बाय आईडी, उसके बाद r.id, और उसके बाद आईडी के बाद फिर यहाँ पर उस बटन का हम नेम दे देंगे, वेवल बटन। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन यूज करेंगे। अब ये जो हमने यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं इस बटन के ऊपर, ये यहाँ पर ये इस बटन पे क्लिक करके इसको प्रोसेस को जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट चेंज होगा उसको इवेंट हैंडलिंग, यानी ये बटन पे जब हम क्लिक करें तो वो एक्शन परफॉर्म करें, उसको एक्शन लिसनर बोलते हैं, उसको जो एक्शन परफॉर्म करे। इसके लिए यहाँ पर इसी बटन पे वेवल, और फिर उसके बाद वेवल बटन, और उसके बाद डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि अब इस बटन पे हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, यानी कि जो ये बटन है इस पर प्रेस कर रहे हैं अब इस टाइम, इसके लिए हम यहाँ पर ये वेवल बटन, ये जो बटन का नेम था सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि अब हम इस बटन पे प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कोड ब्लॉक ओपन कर लेंगे। अब आगे का प्रोसेस जो एक्शन लिसनर होगा वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताएंगे।